देखिए, आज हम लोग साइंस का फिजिक्स पढ़ेंगे अभी। मैथ हम लोग सुबह कर लिए थे। अभी साइंस पढ़ेंगे। साइंस का फिजिक्स चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे हम लोग आज। वर्क, एनर्जी, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये हम लोग का चैप्टर का नाम है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, वर्क, एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले जैसे आपको पता है कि हम लोग पहले इसका देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या क्या इसे पढ़ना हम लोग को है। उसके बाद लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को कवर करना है। तो पहला टॉपिक क्या हम लोग का है? पहला टॉपिक है वर्क। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्क क्या होता है। सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क क्या होता है, किसको कहेंगे हम लोग पॉजिटिव वर्क और किसको कहेंगे नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। थर्ड हम लोग किसमें कवर करेंगे? हम लोग थर्ड कवर करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, वो हम लोग कवर करेंगे, है ना। तो कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। इसे थर्ड पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए आते हैं फोर्थ पॉइंट हम लोग बात करेंगे एनर्जी के बारे में कि व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी हम लोग किसको कहेंगे, इसके बारे में बात करेंगे फोर्थ पॉइंट में। फिफ्थ में बात करेंगे हम लोग कि सर एनर्जी के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी होता है क्या है, एनर्जी क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। सिक्स टॉपिक जो है हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। हम तीनों के बारे में डिफाइन करेंगे, व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद सेवन्थ पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस इसी बेस पे, एनर्जी बेस पे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, इसके बेसिस पे, ताकि हम लोग कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ एनर्जी क्या होता है। सेवन्थ पार्ट। 8 पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग पावर के बारे में कि सर पावर क्या है, व्हाट इज़ पावर, है ना। पावर क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर डिफाइन करेंगे हर एक टॉपिक को वन बाय वन। नाइन्थ टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है सर? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डील करेंगे। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इसके बारे में डील करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक। उसके बाद हम लोग 10th पार्ट में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल्स। ये हम पहले बता दे रहे हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल्स, है ना, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बेस पर। 11th पार्ट पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या थ्योरी है, किसको कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसे आपको पता है, फिर भी हम डिफाइन करेंगे एक बार और इसके बारे में बात करेंगे। और 11th के बाद 12th पार्ट हमारा होगा और आई थिंक लास्ट होगा एनसीईआरटी का। जो लास्ट जितना भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, सॉल्यूशंस है, उसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक ये 12th टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, बाकी बाद में छूटेगा तो देखेंगे। फिलहाल ये 12 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, है ना। फिर से मैं बोल दे रहा एक बार, फर्स्ट वर्क होगा, सेकेंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क, थर्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, आई मीन क्वेश्चंस करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क पे। फिर एनर्जी के बारे में बात करेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो पढ़ेंगे। फिर उस दोनों पे मिलके क्वेश्चंस जो आएंगे तीनों पे एनर्जी पे, उसका क्वेश्चन करेंगे। फिर पावर क्या होता है वो पढ़ेंगे। फिर कॉमर्शियल यूनिट, मतलब घर में जो हम लोग एनर्जी यूज़ करते हैं, आई थिंक आप जो ये मीटर बोलते हैं, मीटर वो रीडिंग कैसे करता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। उसके बाद उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी आपको पता ही है, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता और नहीं क्रिएट होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे कुछ।
और फिर पढ़ेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस है, सॉल्व करेंगे उसको वन बाय वन। ये हमारा इंट्रोडक्शन रहा। चलिए हम लोग आप स्टार्ट करते हैं इसके अगला पार्ट। पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। पहला पार्ट क्या है हम लोग का? पहला पार्ट है सर वर्क। हम लोग का पहला क्लास है, फिजिक्स का पहला क्लास है, वर्क, एनर्जी एंड पावर का पहला क्लास है। तो पहला टॉपिक ही हमारा है वर्क, कि सर वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क, वर्क क्या होता है ना। तो जैसे कि पता है कि पहले हम लोग वर्क के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं और फिर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो वर्क का पहला पॉइंट लिखेंगे वर्क क्या होता है, तो लिखेंगे वर्क, हम डिफाइन करते हैं सबके बारे में। तो बोलेंगे वर्क इज डन, वर्क इज डन when a force produce, when a force is produced, force produces motion। हम वर्क कब कहते हैं, हम काम कब हुआ कब कहते हैं, जब हम लोग एक फोर्स लगाएं किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मोशन में आ गया। वो ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, मान लेते हैं ये मेरा पेन है, ये रखा, ये रुका हुआ है ना। अगर इसमें हम फोर्स लगाते हैं, इसमें हम फोर्स लगाएं ऐसे और ये मूव कर गया, तो हम बोलेंगे मेरा वर्क हुआ, हमारा काम हुआ। अगर ये इसका मोशन नहीं होगा तो हम बोलेंगे मेरा वर्क नहीं हुआ। तो वर्क का पहला और सबसे सिंपल डिफरेंस ये है कि वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन। ऐसा फोर्स जो मोशन को प्रोड्यूस करे, मोशन को चालू कर दे, उसको बोलेंगे वर्क। ये पहला डिफिनेशन हुआ, ये पहला पॉइंट हुआ वर्क का। सेकेंड पॉइंट आते हैं हम लोग फिर से। सेकेंड पॉइंट क्या होगा सर, तो लिखिए वर्क डन वर्क डन बाय अ फोर्स, ऑन अ बॉडी, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स पे जो है हमारा वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है। वेट, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। मतलब हमारा काम जो है ना वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड्स करता है। पहला कौन फैक्टर है सर, पहला फैक्टर है मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड। पहला फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन का, 3 न्यूटन का, 4 न्यूटन का, उस पर डिपेंड करेगा। और सेकेंड चीज़ क्या फैक्टर है सर, सेकेंड चीज़ है डिस्प्लेसमेंट, वो कितना डिस्प्लेस किया, है ना। डिस्प्लेसमेंट थ्रू which the body moves, है ना। कितना बॉडी मूव्स किया, डिस्प्लेस करने, मतलब डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ या मूव हुआ, है ना। और किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऐसा नहीं कि फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और मूव हो रहा उधर, वो बताएंगे इसके बाद। चलिए इसका थर्ड पॉइंट है, पहला पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट है कि वर्क डन जो है, वर्क डन इन मूविंग बॉडी, वर्क डन इज मूविंग अ बॉडी is equal to the product of force exerted on the body
and the distance moved by the body 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 in the direction of force ये आपका वर्क का थर्ड डिफिनेशन है। आपको तीनों का तीनों डिफिनेशन याद होना चाहिए कि वर्क डन का जो है 3 डिफिनेशन क्या क्या है ना। वर्क का डिफिनेशन क्या क्या है अकॉर्डिंग टू क्या कहता है कि वर्क डन इज मूविंग अ बॉडी इक्वल टू द प्रोडक्ट है ना। वर्क डन किसको कहेंगे कि प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स है ना। कितना फोर्स लगा उस पर एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, किसी बॉडी पे कितना फोर्स लगा एंड डिस्टेंस मूव, और वो कितना डिस्टेंस मूव किया है ना, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, कब, जब उसमें फोर्स लगा और कितना डिस्टेंस मूव किया है ना। मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना। डायरेक्शन ऑफ फोर्स मान लेते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट्स है, एग्जांपल समझ सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स है ना। इस पे एक फोर्स लगाए हैं हम लोग, एक फोर्स लगाए हैं, मान लो 2 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं, 2 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं, और ये बॉडी जो है मूव होके मान ले यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मूव करके यहाँ आ गया, यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, ठीक है। और मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो मूव करके आया है वो मान लेते हैं कि 3 मीटर हो गया, 3 मीटर बॉडी मूव करके यहाँ आ गया। तो हम बोलेंगे कि सर इसमें जो वर्क हुआ वो कितना हुआ। तो हम एक फॉर्मूला है वर्क का, वो आप समझ लीजिएगा कि वर्क कितना होता है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है कि कितना फोर्स आप लगाएं वो है ना, और वो कितना डिस्प्लेस किया है ना। तो वर्क है ना, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का, तो हम बोलेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो हम कहेंगे कि वर्क डन है ना, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो हम कहेंगे कि फोर्स इनटू व्हाट, इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो कितना डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ या डिस्प्लेस हुआ है ना। तो वर्क का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है आप याद कर लीजिएगा, सबसे पहला काम। तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना। ये शॉर्ट फॉर्म है और ये उसका फुल फॉर्म है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा। वर्क हम तभी कहेंगे जब कोई फोर्स लगेगा और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो हम बोलेंगे वर्क नहीं हुआ। आप कितनों कुछ काम कर लीजिए, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो हम कहेंगे देयर इज नो वर्क डन। चलिए अब बात करते हैं इसका एसआई यूनिट के बारे में है ना। कुछ एसआई यूनिट भी सर, वर्क का एसआई यूनिट भी कुछ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आइए बात करते हैं एसआई यूनिट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका एसआई यूनिट है ना। मतलब हम लोग वर्क को नापते किस में है सर, एसआई यूनिट मतलब मेजरमेंट ऑफ वर्क, कि वर्क को हम नापेंगे कितना कितना वर्क हुआ मेरा। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, कितना काम हुआ हमारा है ना। तो वर्क आपको पता है कि वर्क इक्वल टू, अभी हम क्या लिखवाए, वर्क इक्वल टू लिखवाए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी ये पता होना चाहिए कि फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है ना, फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, न्यूटन में। आप लोग फोर्स चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता है कि फोर्स जो होता है न्यूटन में मेजर करते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, न्यूटन मीटर है ना, न्यूटन मीटर। तो इसको हम बोलेंगे वर्क इक्वल टू न्यूटन मीटर है ना। ये वर्क का यूनिट हो गया, वर्क का न्यूटन मीटर एक यूनिट हो गया। जबकि वर्क में एक एक साइंटिस्ट है जूल, एक साइंटिस्ट थे जूल, जिन्होंने वर्क में काफ़ी काम किए थे। तो उन्होंने 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 उनके नाम पे ही न्यूटन मीटर को हटा के जूल रख दिया गया था, जूल है ना, जूल। तो वर्क का यूनिट वहाँ से स्टार्ट हुआ था कि वर्क का जो यूनिट होगा आज से वो जूल होगा। और जूल कुछ नहीं है, एक साइंटिस्ट का नाम था। तो उस साइंटिस्ट को याद करने के लिए हम लोग वर्क को जूल में मेजर करते हैं। ये हो गया पहला पार्ट है ना। अच्छा आगे हम बात करते हैं। तो याद रखिएगा कि वर्क को हम लोग मेजर करेंगे किसमें, जूल में। 2 चीज़ याद करना है पहले क्या सर, पहले क्या ये कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पहला पॉइंट आपको ये याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि वर्क का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट मतलब हम लोग मेजर किस में करते हैं, नापते किस में है, वर्क को नापते किस में है, जूल में। तो ये 2 पॉइंट सबसे पहले याद करना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। ये हम लोग का लेक्चर जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, हार्डली 20 मिनट से 25 मिनट होगा, और उससे बड़ा नहीं कर सकते हैं लेक्चर। आई थिंक अब ख़त्म ही हो जाएगा। चलिए
अच्छा, आपसे अभी हम पूछे कि सर जूल, है ना, कि सर वर्क को जो है हम मेजर करेंगे, किसमें करेंगे, हम नापेंगे जूल में, है ना। जूल, जूल साइंटिस्ट का नाम नाम था, उसके नाम पे रख दिया गया उसका यूनिट जूल। अच्छा, आपसे कोई पूछेगा ना सर जूल क्या होता है, सर एक जूल क्या होता है, मान लिया आपसे कोई सवाल पूछेगा कि चूंकि आपसे ये पूछ सकता है कि सर एक जूल क्या होता है, वन जूल क्या, किसको हम डिफाइन करेंगे वन जूल। तो आप कहिएगा कि वन जूल कब होगा, जब एक न्यूटन का फोर्स लगे, एक न्यूटन का फोर्स लगे, है ना, और एक मीटर का, एक मिनट मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो। हम क्या बोले, एक जूल हम कब बोलेंगे, एक जूल क्या होता है, तो हम बोलेंगे सर जब किसी भी ऑब्जेक्ट में एक न्यूटन का फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट जो है एक मीटर ही मूव करे, एक मीटर ही मूव करे, तो हम बोलेंगे एक जूल वर्क हुआ, एक जूल का काम हुआ, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज वन जूल, तो आप बोलिएगा कि एक न्यूटन का फोर्स लगना, है ना, इनटू उसका एक मीटर का डिस्प्लेसमेंट होना ही कहलाता है वन जूल, है ना। अच्छा, एक और लिख लीजिएगा कि हम लोग जूल को जो है ना डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई, जूल को हम लोग दिखाते हैं जे से, कैपिटल जे से, ये भी याद कर लीजिएगा, जूल को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल जे से, है ना, कैपिटल जे से। चलिए, एक लास्ट पॉइंट है वर्क का, ये भी याद कर लीजिएगा, लास्ट पॉइंट है कि आपसे ये पूछेगा कि सर वर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो आप सिंपली याद कर लीजिएगा कि वर्क, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क कुछ नहीं है, एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है ना। तो 3 पॉइंट आपको याद करना है इस चैप्टर में, इस पॉइंट में, मतलब वर्क में 3 पॉइंट याद करना है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पहला चीज, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड चीज, वर्क स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी जब हम पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। फिर भी आप लोग पता होगा कि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। और वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, तो वो अलग टॉपिक है। बट आप जानिए कि वर्क जो है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि इतना वर्क काम हुआ, है ना। किधर काम हुआ इसके बारे में कोई डायरेक्शन इन्फॉर्म नहीं दिया जाता है, इसीलिए हम लोग वर्क को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो आज के लिए हम लोग का इतना ही रहेगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में, आई थिंक कल, इसके आगे हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में, कि जो भी टॉपिक है पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क क्या होता है सर, उसके बारे में कल बात करेंगे। सो थैंक यू क्लास।